Hello friends, how are you all? Today we will do the chapter 9 of our English course book of class 5, and this is the Mango Story. The chapter 9, that is Mango Story. Here are some funny riddles for you to solve. Okay, here are some funny riddles so you all can solve this. So let's come in our chapter or the story. Okay, so let's start. It was a day the children of Springer's school looked forward to Grandparents' Day. ओके ये एक डे था जिसमें स्प्रिंगल्स स्कूल्स के जो चिल्ड्रंस थे वो लोग फॉरवर्ड मीन्स लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, मतलब ये आज ग्रैंड पेरेंट्स डे था. ओके आज ग्रैंड पेरेंट्स डे था. तो दिस डे मीन्ट लॉट्स ऑफ फन, storytelling, games, activities and singing. ओके ये डे में इस डे में ग्रैंड पेरेंट्स डे में क्या होता था, बहुत सारे मस्ती करते थे बच्चे, बहुत ज़्यादा फन करते थे. इस दिन स्टोरी टेलिंग्स होता था, गेम्स होता था, तरह तरह के एक्टिविटीज़ होते थे और सिंगिंग भी होता था. Amit's grandfather, Mr. Sharma, was quite a favorite with the children of class 5. अमित के जो अमित एक स्टूडेंट का नाम है जो ये स्प्रिंगर स्कूल में पढ़ता था. तो उसके ग्रैंडफादर जो कौन थे, मिस्टर शर्मा, वो बहुत ही ज़्यादा क्लास 5 के चिल्ड्रंस को वो बहुत ही ज़्यादा उन लोग के फेवरेट थे. तो ही ऑलवेज हैड फ़नी स्टोरीज़ टू टेल, और इनके पास हमेशा बहुत सारे फ़नी स्टोरीज़ रहते थे बताने के लिए. He would ask the children questions in between, sing a song or two, and sometimes get them to wear masks and act. और ये जब वो स्टोरी सुनाते थे तो बीच बीच में ये कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते थे, एक दो को गाना गा लेते थे और कभी कभार तो मास्क पहन के एक्ट करते थे वैसा. What story are you going to tell us today, Grandpa? asked one of the children. एक चिल्ड्रन उनमें से पूछा कि आप आज हमें कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं ग्रैंडपा. Do you want to hear an animal story or a funny story about silly people? ग्रैंडपा बोले कि आज आप लोग को क्या सुनना है, एनिमल स्टोरी सुनना है कि फनी स्टोरी सुनना है. तो a funny story about silly people, they all chimed in. और वो सब चिल्ला के बोले कि हमें फनी स्टोरी सुनना है. Well, I have got your story ready, but first a riddle. वो बोले ठीक है, मैं तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए मेरा स्टोरी रेडी है. पहले एक रिडल, वो बोलते हैं कि पहले एक रिडल का आंसर करो. तो one day a man was walking through the streets when he saw a small fruit shop. There he saw an apple and a man aheem. Grandpa coughed go. और फिर वो रुक गए और वो मीन्स खांसने लगे. थोड़ा पहले वो क्या रिडल क्या था कि वो बोल रहे थे एक दिन एक मैन जो थे वो वॉक करके स्ट्रीट्स में वॉक कर रहा था, फिर उसे एक स्मॉल फ्रूट शॉप मिला और वहाँ पर वो देखा एक एप्पल एंड अ मैन. वो एक एप्पल देखा और एक मैन देखा. उसके बाद ग्रैंडपा थोड़ा रुक गए और कफ मीन्स खांसने लगे. देन ही पाउज्ड देन आस्क्ड, फिर वो रुक गए और पूछे कि व्हाट डिड द मैन बाय टू ईट. फिर वो क्या अपने लिए लिए होंगे, वो जो मैन था जो जा रहा था वो अपने लिए खाने के लिए क्या लिया होगा. तो वी विल गिव यू द आंसर लेटर. Tell us the story first, the children demanded. So grandpa began his story. वो चिल्ड्रन बोलते हैं कि हम लोग आपको आंसर बाद में देंगे, पहले आप हमें स्टोरी सुनाइए. और ग्रैंडपा फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी. तो हमारा यहाँ स्टोरी स्टार्ट हो गया है. A certain man by the name of Gopal was expecting a visit from a friend he had not meet any in many years. एक मैन था जिसका नाम था गोपाल. वो क्या सोच रहा था कि वो अपने फ्रेंड के घर जाए और वो अपने फ्रेंड से लगभग कुछ साल पहले से वो नहीं मिला है. He knew that his friend liked mangoes very much.
और वो सोच रहा था कि मेरे फ्रेंड्स को, मेरे जो आने वाला है फ्रेंड, उसको मैंगोज़ बहुत पसंद है। तो सो ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू गो एंड बाय द फाइनेस्ट मैंगोज़ इन द मार्केट। फिर वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि तुम प्लीज़ जाओ मार्केट और वहाँ से बहुत ही अच्छा मैंगोज़ लेके आओ। When the servant come back, he showed the 2 mangoes he had bought to his master. और फिर जब वो सर्वेंट आता है मार्केट से, तब वो 2 मैंगो दिखाता है अपने मास्टर को। तो गोपाल वॉज सेटिस्फाइड दैट दे वर द बेस्ट। गोपाल सेटिस्फाइड हो गया था कि यही 2 है जो सबसे अच्छे होंगे। And he told the servant to dice them and serve them to the guest when he arrived. और वो बोलते हैं कि इन्हें काट लो और प्लेट में सर्व करके रख लो, जब गेस्ट आएंगे तब उसे सर्व कर देना। तो द मैंगोज स्मेल्ड ओह सो स्वीट। मैंगोज जो स्मेल कर रहे थे बहुत ही स्वीट, मीन्स बहुत ही टेस्टी स्मेल कर रहे थे। I wonder that they taste like. If they smell so sweet, they must taste even sweeter, though the servant as he cut them. ठीक है, सर्वेंट क्या सोच रहा था कि इतना अच्छा, जब ये मीन्स ये टेस्ट करने में कैसा लगेगा, जब स्मेल करने में इतना स्वीट लग रहा है, तो ये जितना स्वीट स्मेल करने में लग रहा है तो उससे भी ज़्यादा स्वीट खाने में लगेगा। फिर वो काटता है, सर्वेंट उन्हें कट कर देता है। आई विल टेस्ट जस्ट दिस 1 पीस। फिर सर्वेंट बोलता है कि मैं 1 पीस ही बस मैंगो का खाऊंगा। हावेवर ही couldn't resist the temptation to go on eating. 1 became 2, 2 became 4, and soon there were no more mangoes left. फिर वो क्या करता है कि वो 1 खाता है। इतना उसे अच्छा लगा कि वो 1 खाने के बाद फिर 2 खा लिया, 2 के बाद फिर 4, और करते करते सब मैंगोज जो ख़त्म हो गए। सडनली ही सॉ द गेस्ट कमिंग टुवर्ड्स द हाउस। फिर वो देखा कि गेस्ट हमारे घर तरफ आ रहे हैं। ओह नो, व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ? देयर आर नो मैंगोज टू सर्व द गेस्ट। थिंक। फिर वो सोचता है, ओह नो, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो मैंगोज़ ही नहीं है सर्व करने के लिए। फिर बोलता है सोचो। ही ग्रैब्ड अ रस्टी नाइफ। फिर वो एक रस्टी नाइफ को लेता है एंड रश्ड टू हिज मास्टर एंड सेड, आई कांट कट द मैंगोज, द नाइफ इज़ टू ब्लंट। ठीक है, वो एक रस्टी मीन्स पूरा जंग लगा हुआ नाइफ को लेके जाता है और अपने मास्टर को बोलता है कि मैं इससे मैंगो नहीं काट सकता, ये बहुत ही ये शार्प नहीं है, मुझे इसे शार्प करने का ज़रूरत है। तो फिर बोलता है आई विल शार्प इट। गोपाल ऑफर्ड एंड वेंट टू द शार्पनिंग व्हील इन द गार्डन शेड। गोपाल होता है कि 2 मैं इसे शार्प कर देता हूँ। फिर वो गार्डन में गया शार्पनिंग व्हील के पास और उसे शार्प करने लगा। देन द सर्वेंट रैन आउट टू मीट द मैन हु वॉज कमिंग। फिर वो सर्वेंट जो था वो दौड़ के गया, कहाँ गया, जो गेस्ट आ रहे थे उसके पास गया। बिवेयर ही सेड एंग्जियसली। ठीक है, वो बहुत ही ये घबराया हुआ से बोला, बिवेयर रुको, डोंट कम टू आवर हाउस, ही प्लेडेड। वो बोला कि हमारे घर मत आओ। माई मास्टर हैज़ गॉन मैड, ही वॉन्ट्स टू कट ऑफ बोथ योर ईयर्स। वो बोला कि मेरे मास्टर जो है वो मैड हो चुके हैं, मीन्स पागल हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि तुम्हारा दोनों कान को वो काट दे। कट माई ईयर्स, एक्सक्लैम्ड द मैन टर्निंग पेल, वाई? यस सी देयर। फिर वो बोलता है कि कैसे, क्यों वो मेरा कान काटेंगे? फिर बोला कि हाँ देखो, देयर ही इज़। वो बोला कि उधर देखो, वो नाइफ़ को शार्प कर रहे हैं। सेड द सर्वेंट। सर्वेंट बोलता है कि वो नाइफ़ को शार्प कर रहे हैं, मास्टर की तरफ हैंड को पॉइंट करते हुए कि देखो वो नाइफ़ को शार्प कर रहे हैं। द मैन सॉ दैट हिज होस्ट डिड रियली हैव अ नाइफ इन हिज हैंड एंड वॉज शार्पनिंग इट। फिर जो ये गेस्ट थे वो सच में देखे कि हाँ वो नाइफ़ को शार्प कर रहे हैं। ही ऑल्सो हैड अ वेरी स्ट्रेंज लुक ऑन हिज फेस। और उसके पास भी बहुत ज़्यादा मीन्स घबराया हुआ फेस आ गया चेहरा पे।
देन आई एम नॉट गोइंग इन देयर, वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे. ही टोल्ड द सर्वेंट फर्मली, और वो बोलता है सर्वेंट को, जो गेस्ट थे वो बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे. टर्निंग अराउंड क्विकली स्टार्टेड वॉकिंग अवे एज फास्ट एज ही कुड, और फिर वो ज़ोर से भागने लगा, ठीक है, जितना वो कर सकता था वो ज़ोर से भागने लगा. And the servant rushed back to his master and told him that the guest had run away with the mangoes. सर्वेंट फिर गया अपने मास्टर के पास और अपने मास्टर को बोला कि वो दोनों मैंगो ले लिया और भाग गया. What? said his master, horrified. फिर मास्टर पूरा चौंक गया और बोला क्या? The greedy fellow, मीन्स वो कितना मीन्स लालची है. हैज़ ही टेकन ऑल द मैंगोज, वो गोपाल जो थे वो पूछता है कि क्या वो सब मैंगोज ले गया. सर्वेंट बोलता है यस. गोपाल विद द नाइफ स्टिल इन हिज हैंड रैन आफ्टर द मैन शाउटिंग प्लीज़ गिव मी एट लीस्ट वन. ठीक है, गोपाल उसके हाथ में नाइफ था ही और फिर वो दौड़ने लगा और वो बोला कि प्लीज़ मुझे एक दे दो, प्लीज़ एक तो दे दो. और द अदर मैन थॉट ही वॉज आस्किंग फॉर वन ऑफ हिज ईयर्स एंड ही रैन फॉर हिज लाइफ. फिर जो दूसरा मैन था वो क्या सोचा कि वो मेरे एक कान को मांग रहा है कि ठीक है, वो तो जो सर्वेंट था वो तो बता ही दिया कि वो शाप कर रहा है आपके दो कान को कट करने के लिए. अब इधर गोपाल मांग रहा है मैंगो, लेकिन ये जो अदर मैन है वो सोच रहा है कि ये मेरे कानों को मांग रहा है कि प्लीज़ मुझे एक तो दे दो. द चिल्ड्रन laughed and laughed as grandpa mimicked the man holding on to his ears and running away. और द चिल्ड्रन थे वो पूरा हंसने लगे, बहुत ही हंसने लगे. और फिर अशरफ क्या कह रहा था, आई कांट स्टॉप लाफिंग. And now for the riddle. Has anyone thought of the answer? asked grandpa. grandpa पूछते हैं कि अब रिडल का बारी है, क्या anyone कोई आंसर कर सकता है? Yes, I have. मीना said excitedly. I think you mean he saw a man go, which means he bought an apple. Brilliant thinking. मीना बोलती है कि yes, मुझे पता है. आई थिंक कि आप बोल रहे हो कि वो एक मैन को जाते हुए देखा. मैन गो, इसका मतलब है कि वो एप्पल लिया होगा. वो बोला ब्रिलियंट थिंकिंग मीना, लेट्स क्लैप फॉर हर. ठीक है, वो ग्रैंडपा बोले कि ब्रिलियंट थिंकिंग, चलिए सब क्लैप कीजिए मीना के लिए. एंड फॉर यू ग्रैंडपा, दे ऑल क्रश्ड. So what did you learn from this story? asked grandpa. grandpa पूछते हैं कि आप ये स्टोरी से क्या सीखे. चाहिए और हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए. And grandpa was happy that they had understood the story. और grandpa भी हैप्पी हो गए थे कि वो लोग भी खुश हो गए कि हाँ हमारे चिल्ड्रंस जो स्टोरी समझे. Okay, so this is the whole story that you learn. Okay, so this is only the mango story, a funny story. And okay, so for now, bye friends.